रॉकी, रॉकी। अरे मंजरी, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो इतना ज़्यादा? बताओ तो, जल्दी बताओ, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। बताओ मंजरी, क्या हुआ है? नहीं रॉकी, वो ना मेरी रिश्ते देखने के लिए मेरी अम्मा ने मेरी तस्वीर बगल वाले गांव में भेजी थी। वहाँ पे ना ज़मींदार के लड़के से मेरी शादी तय होने वाली है। वहाँ उन्होंने वो फ़ोटो देखकर, मेरी फ़ोटो देखकर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया रॉकी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है रॉकी। अरे मंजरी, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो? मैं हूं ना, कहीं पे तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो तुम, ठीक है ना? मैं हूं, तब तक तुम्हें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अभी तो सिर्फ उन्होंने तुम्हारी फ़ोटो देखी है, पसंद किया है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है ना। बात आगे बढ़ी थोड़ी ना है। तुम इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हो, और रो रो के देखो अपनी हालत क्या बना रखी है तुमने। हाँ, पागल कहीं की। चलो, मुस्कुराओ। ओ सरिता, अम्मा कहाँ है? अरे, इतना क्यों चिल्ला रहा है सूर्या? अम्मा, ये मंजरी के गहने हैं अम्मा। क्या? इतने सारे गहने? उसके तो पहले से ही बने हुए थे ना थोड़े बहुत। इतने ज्यादा लाने की क्या जरूरत थी सूर्या तुझे? अरे अरे अम्मा, एक ही तो बहन है हमारी, और फिर सरपंच के यहाँ जाएगी, तो अच्छे तो गहने होने चाहिए ना अम्मा। नहीं तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। ठीक, इसलिए मैंने जो हमारी ज़मीन थी उसको बेच दिया अम्मा, और सारे गहने बनवा दिए। अरे, ये क्या किया सूर्या तूने? वो तो हमारी जिंदगी भर की कमाई थी। अरे अम्मा, जाने दो अम्मा। फिर से हम लोग खेती बाड़ी, हमारी दूसरी ज़मीन है ना, वहाँ पे करके फिर से हम लोग खरीद लेंगे अम्मा। और दूध बेच के तो हमारा गुजारा हो रहा है ना। क्या है सूर्या, तूने ऐसा क्यों किया बेटा? बता। नहीं अम्मा। अरे ओ सरिता, इन गहनों को अच्छे से संभाल के रख दे। मेरी सूर्या की जिंदगी भर की कमाई है ये। ठीक है अम्मा जी। अम्मा, एक खुशखबरी लाया हूँ अम्मा। कल ही मंजरी की सगाई है और 1 हफ्ते बाद शादी है अम्मा। हाँ, हाँ हाँ अम्मा, सच कह रहा हूँ। अरे, तो फिर हमें जल्दी जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ अम्मा, जल्दी से तैयारी करनी पड़ेगी अम्मा। अरे हाँ सूर्या, सच कह रहा है तू। क्या? मेरी सगाई? कल सगाई है मेरी, और 1 हफ्ते बाद शादी है रॉकी। मैं किसी दूसरे से शादी नहीं करना चाहती। तुम घर आके मेरे अम्मा और भैया से बात करो रॉकी, प्लीज़ रॉकी, मेरी बात सुनो प्लीज़ रॉकी। अरे तुम समझो मंजरी, अगर मैं घर आके बात करा तो नहीं मानेंगे तुम्हारे अम्मा लोग। जब हम शादी कर लेंगे ना, तब वो मानेंगे, तब उन्हें मानना ही पड़ेगा। मेरे घर वालों को और तुम्हारे घर वालों को मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं रॉकी, तुम भी इतने पैसे वाले हो रॉकी। मेरी अम्मा और भैया मान जाएंगे शायद रॉकी, तुम बहुत अच्छे भी हो। प्लीज़ बात करो ना रॉकी। अरे मंजरी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नहीं मानेंगे तुम्हारे घर वाले। ठीक है रॉकी, जैसा तुम कहो। मंजरी, हम लोग यहाँ से भाग के बॉम्बे नहीं जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, ठीक है ना? हम शादी करने के बाद में फिर मेरे घर वाले भी मान जाएंगे। लेकिन एक बात की प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है मंजरी। तुम्हें इस हेल्प करनी होगी, मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। क्या? हाँ हाँ मंजरी, तुम्हें ही हेल्प करनी होगी। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे गहने हैं, वो गहने लाने पड़ेंगे, उससे ही हमें काम चलाना पड़ेगा मंजरी। क्या कह रहे हो तुम? मेरे गहने? ये मुश्किल है रॉकी। क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? बताओ मंजरी। नहीं नहीं रॉकी, ऐसी बात नहीं है, मैं ला लूँगी, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो फिर हम कल यही जगह मिलेंगे, ठीक है ना? मैं कल की तैयारी करता हूँ मेरे दोस्तों के साथ जाके। मंजरी, तुम जिस लड़के से मिल रही हो उसका चाल चलन ठीक नहीं है मंजरी। वो अच्छा लड़का नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम उससे मिलना बंद कर दो मंजरी। क्यों? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है ना उसको देख के? हाँ, क्योंकि तुम उतने उसके जैसे स्मार्ट नहीं हो। अपने काम से मतलब रखो। मंजरी ऐसे क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो लड़का मंजरी के साथ कुछ बुरा ना कर दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो जाके कल ही सूर्या भैया को सब कुछ बता दूंगा। नहीं तो फिर मंजरी तो मेरी बात सुन भी नहीं रही है ना।